अति शीघ्र मस्तक पहुंचे। हेलो चेक, हेलो हेलो माइक लाओ सर। हेलो हेलो चेक 1 2 3 4। हेलो बोलिए परम गुरु घासीदास बाबा की। आइए परम आदरणीय संत समाज, मानव समाज, संत समाज, माता बहने लेकर सियान युवा साथी समाज ग्रामवासी पूरा मानव समाज संत समाज अब समाज ग्रामवासी मतलब में सुंदर चरण मनावा हो गुरु बाबा के, सुंदर आरती मनावा हो गुरु बाबा के, सुंदर चरण मनावा हो बाबा के, सुंदर आरती मनावा हो बाबा के। ये गुरु बाबा के हो गुरु बाबा के, गुरु बाबा के, ये गुरु बाबा हो गुरु बाबा, सुंदर चरण मनावा हो
सुंदर आरती मनावा हो गुरु बाबा की सुंदर चरण हो गुरु बाबा की सुंदर आरती मनावा हो गुरु बाबा की। ये तन लागे दिया बाबा मन लागे बाती मन लागे बाती तन लागे दिया बाबा मन लागे बाती मन लागे बाती प्रेम के ज्योति जलावा दिन रात जलावा दिन रात प्रेम के जलावा दिन रात 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 जलावा दिन राजा हो बाबा हो गुरु बाबा के सुंदर तारा देव तारा हो बाबा जी के सुंदर दिया देखा जाओ हो बाबा जी ये तन लागे आसन बाबा मन के सिंहासन तन लागे अर्पण बाबा माना के बाबा लगे गदिया लगा गदिया लगावा हो गदिया लगावा गदिया लगावा हो गदिया लगे सुंदर चरण मनावा हो गुरु बाबा की सुंदर आरती मनावा हो गुरु बाबा की सुंदर चरण मनावा हो बाबा की सुंदर आरती सजावा हो बोले ब्रह्म गुरु घासीदास बाबा की ब्रह्म गुरु अमरदास बाबा की। भीमराव अम्बेडकर को भी देखते हैं, उन्होंने कहा शिक्षा संगठन और संघर्ष की बातें, उसी को लेकर जितना संख्या जितना भारी उतना हिस्सेदारी के बाद माननीय कांसीराम साहब ने कहते गए। ऐसा प्रणेता हमारे गुरुओं से हम इस गांव को देखने सुनने मिलते हैं। निश्चित तौर से वही बातें मन के एक समान के अधिकार सुरक्षा हर दृष्टि में उनके काबिले बनाने की दिशा की ओर से राजा गुरु धर्म गुरु बालक दास जी के 4 सुपुत्र आप जानते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिशा में अपने समाज को जागरूकता के लिए घूम रहे हैं, दर्शन के दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जगा रहे हैं। उसी कड़ी में आप सब जानते हैं हमारे बीच में जो आए हैं राजा गुरु धर्म गुरु युवराज गुरु गुरु सौरभ साहेब जी, उसी बातों को लेके कि हम जयंती में तो जा रहे हैं लेकिन जयंती का रियल अर्थ क्या है, जयंती मनाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बातें परिवर्तन हो चाहिए, ये संकल्प तो है। आज जयंती एक संकल्प दिन है कि आज जयंती के दरमियान हमारे जीवन में कैसे कैसे संकल्पित होना है। ऐसा चल के आज हमारे एक छोटा सा निवेदन में हमारे पूज्य गुरु सौरभ साहेब जी आपके बीच में दर्शन दे रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा पूज्य गुरु सौरभ साहेब एक भी दिन खाली नहीं है, बैठने का कष्ट करेंगे। उनके ही 6वें वंशज आज हमारे बीच में साक्षात यहाँ पर श्वेत सिंहासन पर विराजमान है। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा हमारे गुरुदेव हर जिलों में जाके हर जगहों में जाके बाबा जी के जयंती का औचित्य को और जयंती के बाद हमारे जीवन के परिवर्तन कैसे होना है पर बहुत ही सारगर्भित आपको जीवन में एक वैज्ञानिक तर्क के आधार पर आपको देना होता है। मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूँ हम शिक्षा तो ले सकते हैं, शिक्षा लेना है, शिक्षा को कैसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने जीवन में एप्लीकेट करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा तो बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस बात को जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं रहेगी, जब तक हमारे जीवन में अध्यात्म बातें नहीं रहेगी तो उस शिक्षा का अर्थ उतना नहीं होता है। हमने बहुत सारे उक्तियाँ को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, लेकिन इस बात को हम भली बुद्धि जाते हैं कि वो शिक्षा तभी अर्थ है जब उसको हम एक निश्चित नियोजन के रूप में, निश्चित प्लानिंग के साथ उसको हम क्रिएटिविट करें, उसको प्लानिंग करें, उसको हम एप्लीकेट करें। तो सारे बातों को आज हमारे पूज्य गुरु सौरभ साहेब जी जो अपने आप में ज्ञान के क्षेत्र में भी आप जो है MBA और PhD रनिंग है। आप ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ जा रहे हैं और एक गुरुद्वारे में बैठे हैं। बाबा जी हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का आशीर्वाद अपने वंशजों पे हैं। और वही
शिक्षा को लेकर आज हमारे सौभाग्य है इस गांव का, हम सब का, सभी माता बहनों का, कि हम बाबा जी को आज सीधे रूबरू होंगे, जो जिसका जयंती मना रहे हैं, उनके ही 6वें वंशज पूज्य गुरु सौरभ साहेब युवराज साहेब जी का आज हम जो है उनके श्री मुख से उनके गुरुवाणी को सुनेंगे। एक बार फिर से, कि इसके पहले मैं बाबा जी को बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जयकारा लगाएं, जोर से ताली बजाएं। बोलो राजा गुरु धर्म गुरु युवराज गुरु गुरु सौरभ साहेब की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, विराटपुरी धाम की, भंडारपुरी धाम की, राजा गुरु धर्म गुरु गुरु बालादास साहेब की। एक बार फिर से बाबा जी को बहुत ही नम्र हृदय के साथ ये मंच अभी सभी संत समाज को सौंपते हुए उनसे निवेदन करता हूँ बाबा जी कि आज जयंती के पावन अवसर पर सभी संत समाज को आप अपने सिरमुख वाणी से आशीर्वाद देंगे। पूज्य गुरु सौरभ जी। सर्वप्रथम मैं चाहूँ कि समस्त मानव समाज आज पचरी धाम में उपस्थित है। परम पूज्य घासीदास बाबा जी के जयंती एवं 5 दिवसीय पंथी नृत्य के प्रतियोगिता में जितना जम्मू जन छोटे छोटे युवा साथी बुजुर्ग माता बहने सब यहाँ उपस्थित हो। आज यह कार्यक्रम जो उद्देश्य से हम सब रखे हैं वो उद्देश्य पूर्ति के खातिर आप सबसे मैं हाल चाल जानना चाहूँ कि पहली बार आपके ग्राम में हमारा आना हो, पहली बार होते कि नहीं आना। तो एक परम पूज्य घासीदास बाबा जी के वंशज हुए के नाते, एक धर्मगुरु हुए के नाते अपन बाल बच्चा मन के हाल चाल पूछना जिम्मेदारी कर्तव्य बनते कि नहीं बने। जैसे कि हम सब जानता, जैसे भी हम दोस्त यार से मिलता, सगा संबंधी से मिलता, तका के थन हम सब मन। छत्तीसगढ़ के संस्कृति का है, एक दूसरे से भेंट मुलाकात करथन तका के थन, सब बने बने हो कि नहीं हैं, बने बने हो कि थो कि नहीं कहो एक दूसरे ला। हाँ सतनाम दबो कही था। हाँ तो मैं आप सबसे पूछना चाहता था, दोनों हाथ उठा के बताओ तब मुझे समझ में आए कि आप सब बने बने हो। कौन कौन बने बने हैं? सब बने बने हैं। वाह, जोरदार ताली बजा के सम्मान करोगे। इसमें उत्साह और प्रेम के साथ आज परम पूज्य घासीदास बाबा जी के हम सब जयंती मनाए जाता। तो आओ समाज व गुरु जब दोनों एक स्वर में सब गुरु स्मरण करथन तो निश्चित गुरु के आशीर्वाद हम सब मला प्राप्त हो पाता। तो जितना जन यहाँ उपस्थित हन सब चाहतन कि नहीं गुरु के आशीर्वाद चाहतन, तो छोटे से काम करे की आवश्यकता है आप करवो। चेहरा में मुस्कान के साथ, खुशी और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जय घोष के नारा में शामिल होना है। तैयार हैं? बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास साहेब की जय, गुरु अगरदास बाबा की जय, जगत सम्राट राजा गुरु बालदास साहेब की जय, जोड़ा से सखाम की जय, विराटपुरी भंडारपुरी धाम की जय, पचरी धाम की जय, आज की आनंद की जय। साहेब निश्चित ही सदगुरु की कृपा आशीर्वाद हम सबला प्राप्त हो। आओ जे उद्देश्य से हम सब यह जयंती के आयोजन और पंथी नृत्य के प्रतियोगिता के आयोजन करे हैं ग्राम पचरी, तो मुला इसे लगते यह ग्राम बड़ा शिक्षित है, बड़ा विद्वान है और रीति रिवाज परंपरा और संस्कृति ला सतनामी समाज के बखूबी जानते। परम पूज्य घासीदास बाबा जी के यह धरती में अवतरण 18 दिसंबर हम सब जानते हैं, 18 दिसंबर और सन 1756 में अवतरण, जब ये संसार में चारों तरफ हाहाकार मचे रही,
यह संसार ऊंच नीच भेदभाव रूढ़ीवादी ढोंग आडंबर अनेक प्रकार के कुप्रथा में पड़े रहीस। मानव मानवता के गुण ला भुला के रहीस। हर किसी ला जिए की इच्छा खत्म हो गई रहीस। अनेक छुआछूत भेदभाव रहीस। ऐसन समय में ये सतगुरु की यह धरती में अवतरण होते। जैसे होकर यह धरती में अवतरण होने के पश्चात तो धीरे धीरे जिस प्रकार से हम सब जन्म ले के पश्चात धीरे धीरे बड़े होता, वैष्णव बाल्य अवस्था से बड़ा गुणगान से बड़ा ज्ञान से हम सब मल खेल खेल में अनेकों संदेश ला हम सबके बीच में भरोसा रही। सतनाम के अथाह ज्ञान ला अपन जन्म ले से मृत्यु तक अपन जीवन काल में उस सतगुरु खेल खेल में ही हम सब मल्ला जन्म से मृत्यु तक प्रज्ञान ला बता देगी कि हम लोग कैसे रहना चाहिए, कहाँ खान पान करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन यापन करना चाहिए, हमारे जीवन के उद्देश्य का होना चाहिए, हम सब रीति रिवाज परंपरा का है, सतनामी समाज के पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, अध्यात्म के बोध कैसे होते, अध्यात्म के ज्ञानी कैसे बन पाता है। और जीवन में हमारा जो उद्देश्य मिले है या धरती में बोला कैसे हम सार्थक अपन जीवन का मानव तन कैसे सार्थक कर सकते हैं, कड़ी दर कड़ी हम सब मल्ला बताए। तो आज आपके बीच में ऐसे अवसर मिले हैं कि आप सबसे रूबरू होने के लिए और सतगुरु के ज्ञान ला वापस आपके बीच में परोसे के लिए। तो होकर पहले हम सब जानते हैं कि किसी भी काम ला सीखने के लिए, किसी भी काम ला जाने के लिए, समझने के लिए अपन मन मस्तिष्क ला अपन आपा में रख के मन ला एकाग्र करना बहुत आवश्यकता है। तो सतगुरु बानी सुन ले वो हंसा एक चित मन लगाई। क्या कहा थे? सतगुरु बानी सुन ले हंसा एक चित मन लगाई के सतगुरु के चरण में ऐसे हमला चलाना है एक चित्त मन लगा के, ताकि ये संसार के हमार आवागमन से वहाँ नैया ला पार लगा सके। सतगुरु बानी सुन ले वो हंसा, गुरु के बानी ला स्थिर मन से हम लोग सुनने की आवश्यकता है। तभी हम सब मल्ला जो सुनबो बोला अपन जीवन में अमल करके अगले दिन से उसका परिवर्तन आगे बढ़ पाओ। अगर हम मन विचलित रही, हमार कान है अलग अलग बात ला सुनत रही, तो निश्चित है जो आज हम आपके बीच में रखो वो हमारा समझ नहीं है। तो हम सब मल्ला एक चित मन लगा के हमला गुरु के बानी में सुनने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही परम पूज्य घासीदास बाबा जी हम सब मल्ला जन्म से मृत्यु तक अपन जीवन में कैसे जीवन ला यापन करना है, इला शार गर्भित में हम सब समझ लो। समय ना ज़्यादा लेते हुए आपके भी समय के बड़ा मोल है। तो निश्चित ही हम सब कम शब्दों में गुरु के ज्ञान ला समझ लो और आने वाला समय में निश्चित तौर पे आप सबके बुलावा हो। तो निश्चित ही गुरु के ज्ञान अथाह है, सतनाम के ज्ञान अथाह है। आज शुरू कर वो तो कई दिन बीत सकते। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है जो हम सब मल्ला शुरू में जानना चाहिए बोला हम सब समझ को। तो 4 लाइन के साखी में आपला समझाना चाहूँ और अर्थ बता के आज के कार्यक्रम ला गुरुवाणी में समाप्त करें। जन्म ले तो शिशु किलकारी मारत है, पर समझ सकी न संसारा वह शिशु तो सतनाम पुकारत। बड़ा हो तो ज्ञानी बने पर भूल गए उस नाम को, भटक गए संसार के मोह माया में भूल गए उस नाम को। निश्चित सन मृत्यु एक दिन पात है, पर वह हंसा गुरु नाम बिना भटक जात है। वह हंसा गुरु नाम बिना भटक जात। हे प्रिय संत समाज, यह धरती में हम सब जन्म लेके तो आथन। हर कोई या कोई भी जीव यह धरती में जब जन्म लेके आते तो बाल रूप में शिशु रूप में जन्म लेके आते और किलकारी मारत हुए या धरती में कदम रखते।
वो समय बोला किसी भी प्रकार से आस-पास वातावरण के कोई ज्ञान नहीं रहा, केवल सदगुरु के जो उद्देश्य और बता करके धरती में तो ये जीवन भर ये काम करना है, ये उद्देश्य बता करके भेजते और अपन जीवन में वो सदगुरु होला 7 वचन दिलाते। वही चीज़ हमारा बस सतनाम के ज्ञान हमारा याद रहते, लेकिन जैसे जैसे पलते बढ़ते हो बड़े होते हो ज्ञानी बनते, स्कूली शिक्षा प्राप्त करते और अनेकों मति में वहाँ संसार के मोह माया में भटक जाते हो, सतनाम के ज्ञान का भुला जाते। तो संसार में ऐसने ही है कि जीवन के 4 अवस्था होते, ये 4 अवस्था में हम पल पल में अपन जीवन में कैसे यापन करना है कर गुरु घासीदास बाबा जी हम सम्मान सुन। हम अभी आपस में किसी लभी पूछबो तो हमारे जीवन के उद्देश्य का है तो हम सब नहीं पता। तेला पुनः हम ज्ञात करे के लिए अपन जीवन में क्या करे की आवश्यकता है, गुरु बनाए की आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हम जीवन के उद्देश्य जरूर बताते, लेकिन आस पास के वातावरण में परिवेश में ढलते बढ़ते बड़े होते ज्ञानी बनत 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 हम तेरा पुनः ज्ञान दिलाए के लिए वो हम अपन जीवन में हम संबलना गुरु बनाए लगे, ताकि समय समय अनुसार मार्गदर्शन गुरु के मिलत रहे और सही दिशा में सत्य मार्ग में सत्य अहिंसा के मार्ग में सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ परोपकार के जीवन में अपन जीवन व्यतीत कर सकन, लगा सकन और मानव तन जो ये धरती में लेके आए हैं बोला सार्थक कर सकन। हम सब मल्ला सदगुरु 7 वचन ये दिलाते हैं, वो 7 वचन नहीं अपन जीवन में हम आत्मसात करें तो निश्चित यह जीवन जो मिले हमारा सार्थक हो सकता है। निश्चित ही हम सब बोला बखूबी जानता, लेकिन बोला हमारा जीवन में उदाहरण नहीं और मानन नहीं। ऐसा जयंती मनाए की आवश्यकता एक सत्य पड़ते कि हम सब दूर दराज में रहते, आज पड़ोस में रहते, लेकिन फिर भी अपन जीवन के व्यस्त जीवन में अपन अपन कर्तव्य अपन अपन दायित्व में अपन जीवन ला चलाए के लिए अपन परिवार ला पालन पोषण के लिए अपन अपन काम में व्यस्त रहते, जेकर से हमारा सही रूप से एक दूसरे ला मिल नहीं पा बतिया नहीं सकन, एक दूसरे से सुख दुख ला नहीं बांट सकन। तो ऐसा समय में सगा संबंधी और दूर दराज से लोग ऐसा आयोजन में एक जगह एकत्रित होते और गुरु घासीदास बाबा जी के गुणगान करते, जयंती मनाते, ताकि एक ऐसे अवसर मिल पाता हो सकते। हमला सदा सत्य देखना बोलना और सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार से कहीं भी गलत होते तो ओला आप ला ज्ञान है कि यह गलत बात है, तो निश्चित तौर पे ओला यह धरती में कोई पुरुष जन्म लेके आए हैं तो निश्चित ही पर नारी हमारे लिए माता समान होना चाहिए। अगर हम माता स्त्री जन्म लेके आए हैं तो पर पुरुष हमारे लिए पिता समान होना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार से हम सब नशा पान के सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नशा पान के सेवन हमला अपन जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमला मांसाहार के सेवन नहीं करना चाहिए। मानव तन जो मिले हम सब मला शाकाहारी भोजन प्राकृतिक धर्म बने हैं, वही धर्म के आधार पर हमला चलना चाहिए। जीवन में हम सब मल्ला अपन सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह है बोला सदा मान रखना चाहिए। जीवन पर्यंत अखंड सत्य की ज्योति जो जलत है बोला हमला सदा सम्मान करना चाहिए। अपन माता पिता व गुरु के सदैव मान रखना चाहिए। अगर यही 7 सिद्धांत अपन जीवन में हम आत्मसात करें तो निश्चित है कि यह धरती में हम सब जन्म लेके आए हैं मानव तन। ये मानव तन बड़ा अनमोल है, एक कोई मोल नहीं। ये संसार में करोड़ों जीव है, जंगली जानवर कीट पतंगे पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव, वो सब जीव प्राप्त करके जीवन जिए के पश्चात अंत में हमला यहाँ मानव तन मिलते। ये मानव तन हम मिलते अंत में ये कर पश्चात ये संसार ला जब हम छोड़ता तो सदगुरु के चरणों में जाता, या तो यह संसार में हमारा आत्मा भटकत रही थी। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि निश्चित सन मृत्यु एक दिन पाते पर वहंसा गुरु नाम बिना भटकत जाते। ये मृत लोक में हम सब जन्म लिए हैं तो निश्चित ही एक न एक दिन हमने ये धरती ने छोड़ करके जाना है। लेकिन इस संसार में जब तक ये जीवन हवा 4 अवस्था होते, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था।
जब हम वृद्धावस्था में पहुँचन, जब हमारे बोले चाले के सहन शक्ति नहीं रहा है, सुने के शक्ति नहीं रहा है, जब हमारे हाथ गोड़ हम नहीं रहेंगे, हमारे हाथ पैर हम नहीं चले, ऐसे समय में हमारा बड़ा पछतावा होता है कि हमारे जीवन में हमला ये काम कर लेना रही से, जीवन में हमला सत्कर्म कर लेना रही से, अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते, लेकिन वो समय हम बीत चुके रहते और पछताई के अलावा हमारे पास कोई समय नहीं रहा। तेकर सती हम सब मल्ला आज जब हम जाना था सीखा था, तो आज ही हम सब बोला जानना चाहिए और सीखना चाहिए और वही अमल करके आगे चलना चाहिए। तो हम सब मल्ला यही जीवन में अपन एक गुरु बनाए की आवश्यकता है, जो आप मल्ला जीवन के उद्देश्य बताए और आपके जो अंधकार रूपी जीवन है, अज्ञानता रूपी जो जीवन है, बोला अपन ज्ञान से प्रकाशित कर सके और प्रकाश से आप मल्ला वह सत्य मार्गी बना सके, जीवन में सत्य मार्ग सत्य अहिंसा के मार्ग में चला सके। सिद्धांत उपदेश सत्य अहिंसा के मार्ग जो घासीदास बाबा जी बताए हैं वो में आप मल्ला चला सके, वैसन व्यक्तिला आप मल्ला अपन जीवन में गुरु बनाए की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हाँ गुरु बनाए के लिए भी ज्ञान और सिद्धांत बताए हैं, जिला हम सब मल्ला सीखना चाहिए। हमारे जीवन में अनेकों लोगन संत महात्मा महापुरुष महाज्ञानी यहाँ धरती में आए हैं, लेकिन परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला ये सबो संत समाज पूरा मानव समाज में जितना भी महापुरुष महाज्ञानी यहाँ जो धरती में आए हैं ओकर से परे करते, जो ओकर से सबसे अलग करते, तो ओकर गुरु बाबा जी के सिद्धांत उपदेश सत्य अहिंसा के मार्ग और सबले महान बड़े संदेश देने वाला, हम सब ला आपस में प्रेम भाईचारा मानवता के गुण सिखाने वाला, ऐसे मन के एक बरोबर मानव एक समान के संदेश दिए, जेकर कारण विश्व में आज ओला ओकर कर्म के आधार पे कर्म के आधार पे ओला हम सब मना गुरु के रूप में पूरा विश्व मानव जगत था ओला गुरु के रूप में स्वीकारत है और मानत है। बड़ा गर्व होता है, बड़ा खुशी होता है कि हम सब के बीच में ऐसा संत महात्मा महापुरुष जो हमारे बीच में अनेकों सिद्धांत उपदेश ला मार्गदर्शन लेके चलत आते, लेकिन परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो यह संदेश उपदेश ला हमारे सतनामी समाज वाला बखूबी निभाते हुए ओकर काम ला कारवा ला ओकर रीति रिवाज परंपरा ला सिद्धांत ला उपदेश ला अपन जीवन में उतार के उपस्थित मानव समाज आज वर्तमान में जितना होला ज्ञान और शिक्षा बांटत है। जिस प्रकार से हम सब के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते, कभी सुख कभी दुख, यह जीवन में हम सब मल्ला कर्म के आधार पे ही हम सब के बीच में अनेकों जीवन में उतार चढ़ाव हो। आप मल्ला यहाँ बताना चाहूँ, धर्म के अर्थ यही होते धारण करना, धर्म के अर्थ यही होते धारण करना। तो यह संसार में चारों दिशा में संसार संचालित है 5 तत्व से। ये 5 तत्व सतला धारण करे हुए हैं, हम सब सतला धारण करे हुए हैं और हर चीज का जाने और समझे के लिए ओकर नामकरण किए गए हैं। तो ओकर सत्य परम पूज्य घासीदास बाबा जी प्राकृतिक धर्म के रूप में सत्य नाम ला बताइस और सत्य नाम ला अजर अमर बताइस, काबर कि सतला सब धारण करे हुए हैं और ओकर नाम ला पहचाने के लिए ओकर नामकरण किए गए। किसी भी अगर व्यक्ति ला हम देखथन जानथन और सुनथन कि चाहे वो गलत कर्म करत रहे चाहे वो कोई अच्छा कर्म करत रहे, बोला हम सब होला अच्छा कर्म से याद रखथन और बुरा कर्म से याद रखथन। जैसे कि हम सब मतलब भारत देश में अनेकों वीर सपूत मन हमारे भारत देश ला आजादी दिलाए में अपन बलिदान हुए होला, हम सब याद करथन कि नहीं करें, वो बलिदान हुए हैं तेकर से याद करथन। वो करे प्रकार से यह गुरु घासीदास बाबा जी हम सब मल्ला सत्य नाम लही प्राकृतिक धर्म बताइस, ताकि चराचर जीव जगत पूरा मानव समाज पूरा संसार या पूरा सृष्टि है पूरा 5 तत्व सत्य लही धारण करे हुए। तो धर्म से ही हम सब मल्ला अपन कर्म पता होते हैं कि हमार दायित्व का है, कर्तव्य का है, हमार धर्म का है। तो हम सब मल्ला अपन जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से किसी ला भी ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए, हर जीव एक समान है। तो हम सब मल्ला बराबर से हमला
शिक्षा ग्रहण करते हुए, एक दूसरे के सम्मान करते हुए हम सब मल्ला आपस में प्रेम भाईचारा के साथ हम सब मल्ला जीवन यापन करना चाहिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश ला आप सबके बीच में रखा था। तो निश्चित ही यह कोई नया बात नहीं है जो आपके बीच में हम सब नया बात नहीं रखा था। हम सब यही बात है कि गुरुवंशज या धरती में एक रसती छोड़ के गए हैं गुरु घासीदास बाबा जी, हाँ, ताकि समय समय में समाज के बीच में उठना बैठना हो सके, हाल चाल जानना हो सके और एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बन सके और हम सब मन एक दूसरे के साथ गुरु के ज्ञान ला बांट सकन। जो ज़्यादा जाना थे कम जाना थे तेला बता सके और समझ के अपन कर्तव्य अपन दायित्व निभा सकें। तो हम सब ला गर्व होना चाहिए कि ये संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो होते या अपन जो होते एक गुरु के स्थान होते। गुरु ही सबसे बड़े होते, सर्वोपरि होते और हमारा गर्व करना चाहिए कि सतनामी समाज है गुरु प्रधान समाज है, गुरुमुखी समाज है, जो हम सब अपन गुरु अपन आराध्य मानथन और बोलता पुरुष के पूजा करथन और ओकरे ज्ञान और सिद्धांत दिए हुए संदेश ला अपन जीवन में उतार के चलथन। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ तो आप उत्तर देवो। का हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी से ज्यादा ज्ञानी हो सकता है? परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी से ज्यादा ज्ञानी हम सब नहीं हो सका। तो निश्चित है कि हम सब होकर बताए रास्ता में हम सब चलन तो निश्चित ही हम सब जीवन के सार्थक रूप में आगे बढ़ पाओ। तो हम सब मला वह नाम सदनाम कहाँ से प्राप्त हो ही अपन जीवन में गुरु बनाए की आवश्यकता है। अपन जीवन में गुरु बनाए की आवश्यकता है। वही गुरु आप मतलब जीवन के उद्देश्य बताही और आप पल पल में पग पग में आप मतलब मार्गदर्शन दी और जीवन के उद्देश्य भुला के वाला सुरता दिलाई और आपके हाथ पकड़ के उस सतगुरु के चरणों तक या धरती ला जब छोड़ के हम सब जाओ तो वो समय वह आप सतगुरु तलाश करना है। ऐसा व्यक्ति जो आप ला उपयोगी लगे, जो आप ला मार्गदर्शन दे सके और आप ला जीवन के उद्देश्य बना करके उस सदगुरु के चरणों तक ले जा सके कि संसार की आवागमन से मुक्त करा सके, मोक्ष मुक्ति दिला सके। तो संसार में चारों दिशा में भटके की आप ला आवश्यकता नहीं है। केवल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज में ही तलाश करना है। ऐसे गुरु के जेकर अंदर वह गुण हो, ज्ञान हो, जिला आप मन ऐसे लगे कि वह ज्ञानी है और वो सतगुरु के चरणों तक हमारे जीवन ला पूर्ण करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचा सके। ऐसा व्यक्ति ला अपन जीवन में गुरु बनाने की आवश्यकता है। तो हम सब मल्ला यहाँ गुरु घासीदास बाबा जी संदेश दिए कि गुरु कैसे बनाना है। दो वाक्य है जिला हम सब मल्ला समझना है। वो वाक्य एक संत महात्मा महापुरुष के द्वारा, कई महाज्ञानी के द्वारा किए गए हैं और एक वाक्य है जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा किए गए। तो पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। अब एक जन के है पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। तो एमे कौन से पहली वाला सही है तो दूसरा वाला सही? कौन से वाला सही? पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के कहने वाला कौन कौन है? कोनो नहीं। पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के कहने वाला कोनो नहीं है कि नहीं? और पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के ऐसे वाला कौन कौन है? जोरदार ताली बजा के सम्मान करो भाई। और आधा जनता कंफ्यूज है, ये सही है धन दो सही है कि नहीं? तो अर्थ में हम सब समझ लो, साधारण से बात में ही हम सब समझ लो कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान, है कि नहीं? तो किसी भी प्रकार से आपके पानी के बोतल पानी रखा है, तेल आपके नजर में दिखत है, यही पानी उठा के आप मन पानी मंगत हो तो देवत है कि नहीं? अब ये स्टेज के पीछे से पानी लाने के दी तो सबले पहले आपके सवाल का रहे कि पानी पिए योग्य है, साफ है कि नहीं? कहाँ पानी पूछो कि नहीं? पूछो नहीं। तब पहले बोला जाने हो कि पानी कैसना पानी, कहाँ का पानी पिए के लायक है कि नहीं, तब बोला आप ग्रहण करें। वही प्रकार से पानी पिए जान और गुरु बना
छान के। गुरु बनाए छान, गुरु बनाए छान के अर्थ यही है कि हम सब अपन जीवन में सादा खान पान रहन सहन करने वाला, रूप रंग से पहनावा बढ़ावा से चलने वाला इस संसार में अनेकों संत महात्मा महापुरुष, लेकिन वो सदगुरु घासीदास बाबा जी के दिए हुए सिद्धांत उपदेश संत अहिंसा के मार्ग ना कट्टरता से पालन करने वाला वो व्यक्ति है कि नहीं, वो बूढ़ी है कि नहीं, वो ज्ञानी है कि नहीं, ओकर अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, इला पहले छानना है, जानना है, तब मानना है। तेकर सिटी परम पूजन घासीदास बाबा जी के हैं, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। आने वाला समय में निश्चित तौर पे आप सबके बीच में हम सब गुरु के ज्ञान और संदेश जरूर रख सकता है। बड़ा शांति प्रिय के साथ आप सब बैठ के गुरु के ज्ञान ला श्रवण करा था। तो हम सब निश्चित तौर पे हमारे रीति रिवाज परंपरा संस्कृति जो कही थे वाला हम सब मन जानना और समझना चाहिए। हमारे सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह है जिला हम सब देखा था नहीं, मेरे बड़ा खुशी और प्रसन्नता के साथ हम सब ये पूजा अर्चना करें। और 18 दिसंबर के बड़ा खुशी उमंग के साथ पूरा भारत देश नहीं, जहाँ जहाँ सतनाम धर्म के मानने वाला निवास करते सतनामी समाज, वह दिन सभी जगह शेत खाम में पूजा अर्चना करके गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाते। तो जिस प्रकार से शेत खाम है हमारा, वही प्रकार से अपन जीवन ला भी बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वही प्रकार से अपन जीवन ला बनाना चाहिए, ताकि हम सब होकर से प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि शेत खाम ला का बने हमला सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह परम पूज्य घासीदास बाबा जी बता रहे। चार कोण के चौरा जो देखकर हम सब मन वो हमार जीवन ला प्रदर्शित करते या धरती ला प्रदर्शित करते। और जो खंबा लकड़ी के हम सब सरई लकड़ी के जो स्थापना करते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व ला बताते, हमारे जीवन ला बताते कि हम किस प्रकार से अपन जीवन ला, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम ला कैसे एकाग्र और स्थिर होकर के हम ला अपन जीवन पथ प्रदर्शन की ओर आगे, हम ला लक्ष्य की ओर धैर्य के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये ला प्रदर्शित करते। 2 ठनों में खूंटी लगे होते, वो हमारे दोनों हाथ, वो हमार दोनों हाथ, और 5 हाथ के डंडा लगे, 5 हाथ के डंडा लगे हैं, और में सादा झंडा लगे, और खाम के ऊपर में क्या रखे, गंज रखे, वह मुकुट के समान। तो बोला हमला ये सीख मिलना चाहिए कि अपन जीवन में किसी भी प्रकार से विषम परिस्थिति आ जाए, कठिनाई आ जाए, लेकिन हमारे तो धर्म के थे वो कट्टरता से पालन करते हुए अपन जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो कार्य करे बर या मानव रूपी तन मिले है, वही कार्य ला हमला जीवन में करना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, किसी भी प्रकार से हमारे सेहत खाम डिग्निका थे नहीं डिग्निका, तत्को ऊपर सब पानी में हो, इसलिए सीधा स्थिर खड़े रहते, तत्को आंधी तूफान आते तब वो स्थिर खड़े रहते। यदि हाल है न बोले सतनाम धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है, ओकर से ही हमला सीख लेना चाहिए। और जिस प्रकार से हमें सादा झंडा लगे, वो सादा झंडा हमारे सतनाम धर्म के प्रतीक चिन्ह है, और ये शांति के प्रतीक है। जिस प्रकार से वह सफेद कलर के झंडा है, वो में किसी भी प्रकार से दाग नहीं लगे, वही प्रकार से ये काया भी बड़ा सुंदर है, बड़ा अनमोल है, इनमें किसी भी प्रकार से दाग लगन नहीं देना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार से गलत कर्म के दाग ये हमारे शरीर में या लग गए, चोट आ गई, ऐसे वाला नहीं। हमारे जीवन चरित्र में किसी भी प्रकार से दाग नहीं लगना चाहिए, जेकर से आपके अपमान हो, जेकर से आपके माता पिता के अपमान हो, जेकर से आपके गुरु के अपमान हो, जेकर से आपके समाज के अपमान हो, जेकर से आपके गांव के अपमान हो, जेकर से आपके देश के अपमान हो, जेकर से आप मन किसी भी प्रकार से चारों तरफ से अपमान है। तो वही सन गलत कर्म अपन जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अगर हम सब मधुमस्त अगर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के गलत खान पान के सेवन कर लेते हैं, तो हमार मन मस्तिष्क हमारे आपा में नहीं रहा और अनेक प्रकार के नारगल बात करे लग जाते हैं, और किसी भी प्रकार से ऊँच नीच भेदभाव करते हैं हमन, जेकर वजह से हमारा
पूरा शरीर के नुकसान होते, समाज के नुकसान होते, माता पिता के नुकसान होते। तो वही सेवन हम लोग कभी नहीं करना चाहिए अपन जीवन में। हम सब अगर खान पान से सात्विक रहेबो तो हमारे मन मस्तिष्क पर सात्विक विचार उत्पन्न होगी और सत्कर्म ही हम सब अपन जीवन में कर पाबो। हम सब आने वाला समय में किस प्रकार से हमारे रीति रिवाज परंपरा संस्कृति है, कैसे हमला पूजा पाठ करना चाहिए, आरती थाली में का सजाना चाहिए, हमारे आरती थाली में के नारियल सूखा काबर रखना चाहिए, फूल काबर रखना चाहिए, रुपया पैसा न धन काबर रखना चाहिए, चंदा नोटसा काबर रखन, जल के काबर उपयोग करथन, ये सारा चीज की हम संस्कृति ला आपके बीच में आने वाला समय में और समय में रखबो। यही शब्दों के साथ आज के परम पूज्य घासीदास बाबा जी के जयंती में आप सब उपस्थित हो और आने वाला कुछ दिनों में ही हम सब के नए जीवन की शुरुआत होने वाला है। नए साल आने वाला है 2026 और 25 में अगर किसी भी प्रकार से हमारे भूल चूक त्रुटि गलती हमारे जीवन में हो चुके हो ही उन्हें निश्चित तौर पे उनका सदगुरु के चरणों में अर्पण करतन और वही दिन से प्रतिज्ञा लेके आज से वो गलत कार्य त्याग करके गुरु के बताए रास्ता में हम सब चलन। तो परम पूज्य घासीदास बाबा जी के चरणों से अगर हम सब शुरुआत करन तो जिस प्रकार से हमारे गुरु परिवार प्रत्येक साल के गुरु की कृपा आशीर्वाद हम सब के ऊपर चराचर जीव जगत के ऊपर बने रहे और लक्ष्य के जीवन में हम सब अग्रसर हो सकें। एक लिए हम सब 1 जनवरी के हम सब कहाँ पहुँचन, गुरु धाम पहुँचन, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे 2025 में हमारे पूर्व जीवन में कोई भी गलती हो तो बोला जरूर हम गुरु के चरणों में क्षमा मांगे जाबो। तो निश्चित ही सदगुरु हम सब वाला क्षमा याचना प्रदान करते। जब तक हम गुरु के शरण में गिरबो नहीं, गुरु के चरण में अगर माफी नहीं मांगो तो हम सब मल्ला गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाते। एक सती हम सब मल्ला अपन जीवन के प्रथम दिन ला शुरुआत ला नए साल के शुरुआत ला गुरु के चरणों से आरती मंगल करके करना चाहिए। और आज के कार्यक्रम के आप मल्ला पूरा आयोजक टीम ला पूरा ग्रामवासी मल्ला जयंती के बहुत बहुत बधाई। सदगुरु के असीम कृपा आशीर्वाद आप सबके ऊपर बने रहे, हम सबके ऊपर बने रहे, हम सब आपसी प्रेम भाईचारा और सद्भावना के साथ हम सब जीवन यापन कर सकें। आप दिन रात चौगुनी तरक्की करत रहो। आप सबके छोटे छोटे बाल बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करके अपन माता पिता व गुरु के सदा मान सम्मान बढ़ात रहे। यही शब्दों के साथ आप सब मल्ला 9 वर्ष के भी आने वाला एडवांस में अग्रिम आप मल्ला बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। बोले परम पूज्य घासीदास बाबा की बोले परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की आपने बहुत ही सुंदर ढंग से परम पूज्य गुरु युवराज गुरु सौरभ साहब जी के श्रीमुख से बाबा जी के संदेशों को आपने श्रवण किया है। निश्चित तौर से बाबा जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय निकाल कर बाबा जी आज हमारे संतों के बीच में आए और बाबा जी के अमूल्य संदेशों को हमको सीधा आपके मुख से सुनने का उसे हमको सौभाग्य मिला। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं। निश्चित तौर से एक बार इस गांव के समस्त माता बहनों को, बेटियों को, जवान साथियों को, सियान को, सबको बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आपके जीवन में, आपके गांव में ऐसा पल आज आया। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हम गुरु को दर्शन सीधा उनके श्रीमुख से हम कुछ बातों को श्रवण कर पाए हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूँकि बाबा जी को और कहीं भी अन्यत्र जगह जाना है, आशीर्वाद देने जाना है, सो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। सो आप लोगों का एक बार फिर से बाबा जी की जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं। बहुत ही और विचार को सुनकर हम ग्रहण किए हैं। इसलिए मैं समस्त ग्रामवासी के मतदाताओं, भाइयों, बहनों, माताओं, छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चों, सभी से मेरा आग्रह है, एक बार हमारे युवराज गुरु के इस उद्बोधन को सम्मान करने के लिए आप तालियों से एक बार जय जयकारा करेंगे। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की।
साथियों, हमारा धर्मगुरु युवराज हम लोगों के बीच से निकलने वाले हैं, तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग तालियों से बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर उनको विदाई कार्यक्रम के लिए यहाँ से वो प्रस्थान हो रहा है, उनको आखिरी सम्मान के लिए आप लोग तालियों से उनका सम्मान करेंगे। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साथियों,